Hello friends, let's continue the topic of direct indirect, and we are studying it in previous topic that in several conditions we change reported speech, and in some conditions the tense of reported speech remains unchanged. When we change, what we have to change? Present indefinite into past, गिवन होगी वर्ब फर्स्ट फॉर्म डू या डज, उसको आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली. Present continuous into past continuous. If you forget about present and past, only keep in mind that is are change into was were, as present perfect into past perfect, and verbs, given verbs has and have change into had. Present perfect continuous into past perfect continuous. Given verb has been, have been change into had been. Past indefinite into past perfect, and given verb second form of verb and did change into had. Past continuous into past perfect continuous. Given was were change into had been. In past perfect and past perfect continuous means had and had been are remains unchanged. There is no change of these verbs. Will into would, shall into should. Will into shall according to the change of subject. If the subject is first person, then you will be given shall, and if it is changed into second or third person, then it will take will, and after changing shall into will it will be changed into would. फर्स्ट पर्सन के साथ shall गिवन होगा, सेकंड पर्सन के साथ will गिवन होगा. जब आप फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे तो वो कई बार फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट हो जाते हैं. तो फर्स्ट के साथ सेल है तो आप सेकंड के साथ विल लगाएंगे, सेकंड के साथ विल है तो आप फर्स्ट के साथ सेल लगाएंगे, और उस वर्ड को ही फिर वुड या शुड में चेंज करेंगे. कैन को कुड, मे माइट, हेयर देयर, दीज दोज, टू नाइट, दैट नाइट, येस्टरडे, प्रीवियस डे. कई बार लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, वो भी प्रीवियस में चेंज होंगे. और बाकी सब ये वर्ड जो है वो चेंज होंगे अकॉर्डिंगली. दिस, दैट, टुडे, दैट डे, नाउ, देन, टुमारो, नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, इस तरह से चेंज करते हैं. अब हम चेंज करेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी वो है डायरेक्ट इंडायरेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस. टू टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप पढ़ चुके हैं. फर्स्ट यस नो टाइप, एंड सेकंड इंटेरोगेटिव वर्ड कंप्लीट स्टेटमेंट आंसर क्वेश्चन. यस नो जब स्टार्ट होता है क्वेश्चन तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. जैसे आप ट्रांसलेट भी करते हैं हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस को, तो आप इज, एम, आर, वोज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, इन सब से चेंज करते हैं सेंटेंस को. इनसे स्टार्ट होता है सेंटेंस. तो ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. इनसे किसी भी ऑक्सिलरी मीन्स किसी भी हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये देखेंगे यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है. आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, आर से स्टार्ट हो रहा है. आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जहाँ हम ये इन्वर्टेड कोमास रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं दैट, वहाँ पर अब हम इफ़ लगाएंगे. इफ़ के साथ आप वेदर भी लगा सकते हैं. स्टूडेंट्स वेदर इसलिए नहीं लगाते हैं बच्चे कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए इसको बच्चे इग्नोर करते हैं. लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेंटेंस चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें सेंटेंस लिखना नहीं होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में जाकर लिखेंगे. वहाँ पर गिवन सेंटेंस हमें सिर्फ चेक करना है, और वहाँ इफ़ की जगह वेदर ही लिखा हुआ होता है 90% सेंटेंसेज में. तो वहाँ पर हमें रियल सेंटेंस को फाइंड आउट करना होता है. इसलिए हमें इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है कि ये बिल्कुल इसका रिप्लेसमेंट है, कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं है. अगर सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम दैट की जगह पर लगाएंगे इफ़ या वेदर. अब जो हमने सेड टू को चेंज किया था टोल्ड में, उसको हम चेंज करेंगे आस्क्ड. रजत सेड टू स्नेहा, वर्ड टू वर्ड इनडायरेक्ट को चेंज करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि कहीं पर मिस्टेक की या मिसिंग की कोई पॉसिबिलिटी ना हो. रजत सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड. स्नेहा कोमास हटाएंगे इफ़. Always keep in mind that start an interrogative sentence in a simple sentence structure in reporting verb. जब भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है तो हमेशा ध्यान रखिए कि सिंपल सेंटेंस ही आएगा इफ़ के बाद. और सिंपल सेंटेंस ऑलवेज स्ट्रक्चर माइंड में रखिए. सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. नोट है तो लगाएंगे आप, नहीं है तो एक्शन स्किप कर देंगे. अब सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ जाएगा. प्रॉपर नाउन अगर नहीं है तो ये सेंटेंस स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा इफ़ के बाद. इफ़ यू चेंज इनटू
ऑब्जेक्ट मीन्स सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये फीमेल है, शी आएगा। शी के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में चेंज होगा। इज एम आर सी के अकॉर्डिंग वोज लेगा तो वोज आ जाएगा। बाकी सेंटेंस नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे चेंज इनटू दैट डे, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के बाद जब आप आंसर लिखेंगे कैपिटल लेटर नहीं आएगा एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, कोमास टोटली रिप्लेस हो जाएंगे। तो आंसर बनता है रजत आस्क्ड स्नेहा इफ शी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे। अब जब आप कॉम्पिटिटिव में देखेंगे तो ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ आपको नहीं मिलता, मोस्टली सेंटेंसेस में कैसे लिखा हुआ मिलता है, रजत आस्क्ड स्नेहा वेदर शी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे। तो अगर हमें इस वर्ड की नॉलेज नहीं होगी तो हम वहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकते सेंटेंस को। आप यूज़ करें या ना करें दैट्स योर चॉइस, योर प्रेफरेंस, बट इसकी आपको नॉलेज होना जरूरी है। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वर्ड इस वर्ड का रिप्लेसमेंट है, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। अब आगे चलेंगे। अब सेंटेंस सेकंड टाइप का जो होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, वो सेंटेंस स्टार्ट होता है इंटेरोगेटिव वर्ड से। आप इंटेरोगेटिव वर्ड की ट्रांसलेशन ही फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करते हैं। तो उस कंडीशन में क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड ऑलरेडी कनेक्टिव है तो आप इफ़ या वेदर कोई भी वर्ड नहीं लगाएंगे, ये भी कनेक्टिव है और इंटेरोगेटिव वर्ड भी कनेक्टिव है, तो डबल कनेक्टिव्स नहीं आ सकते। तो हम इंटेरोगेटिव वर्ड को जू का तू नीचे उतार देंगे और उसके बाद फिर इस फॉर्मूले पर आ जाएंगे कि सेंटेंस सिंपल बनेगा। इंटेरोगेटिव के ठीक बाद एग्जैक्ट उसे लिखकर वहीं भूल जाएंगे और आगे का सेंटेंस सिंपल बना देंगे। देखेंगे, आरव सेड टू हिज सिस्टर व्हाई डू यू नॉट हेल्प मी। स्टार्ट करेंगे चेंज करना, आरव said to change into asked, his sister रिप्लेस करेंगे, कनेक्टिव्स इसकी जगह पर क्या आएगा, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव वर्ड, ये कोमास हटेंगे और ये ठीक डायरेक्ट इंटेरोगेटिव वर्ड यहाँ पर आ जाकर पोजीशन ले लेगा और इसके बाद का सेंटेंस सिंपल हो जाएगा। यहाँ तक का लिखकर बिल्कुल फॉरगेट हो जाए, आप भूल जाएं इसको कि आपने क्या लिख दिया है। अब आप यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर हमारा सेंटेंस देखेंगे आप कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये देखेंगे बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आ गया है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। हमने इसको चेंज किया है यहाँ से सिंपल में, सब्जेक्ट पहले आ गया है। अब वही काम हम यहाँ करेंगे, वाई लिख कर छोड़ दें, आगे सेंटेंस है डू यू नॉट हेल्प मी, सेंटेंस सिंपल बनेगा, यू चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सिस्टर है तो शी आएगा, शी सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में जाते हुए वर्ब का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट सेकंड का, शी डिड नॉट हेल्प, आरव के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा हिम, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, वाई शी डिड नॉट हेल्प हिम, फुल स्टॉप। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, देखो, द टीचर सेड टू द बॉय वेयर डू यू लीव, द टीचर सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, द बॉय वेयर, इतना सेंटेंस आपने लिख दिया है। आगे का सेंटेंस है डू यू लीव, इसमें ऑब्जेक्ट है आपका, सॉरी सब्जेक्ट है यू, जब आप इसको बॉय में चेंज करेंगे तो ही बन जाएगा। और ये सिंपल सेंटेंस है, ऑलवेज माइंड में रखिए कि सिंपल प्रेजेंट से जब सेंटेंस सिंपल पास्ट में जाएगा तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, वेयर ही लिव्ड, क्योंकि ना नेगेटिव है सेंटेंस तो नोट तो है नहीं, इंटेरोगेटिव खत्म हो गया है पहले ही, वेयर इधर आ गया कनेक्टिव की पोजीशन पर, तो ही लिव्ड, फुल स्टॉप। द टूरिस्ट सेड टू मी विच इज़ द लास्ट ट्रेन, द टूरिस्ट आस्क्ड मी, ये कोमास हट जाएंगे, विच के बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, द लास्ट ट्रेन इज चेंज इनटू वॉज, फुल स्टॉप, विच द लास्ट ट्रेन वॉज। बहुत ध्यान से इतना वर्क समझेंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ लेंगे। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इसको हम दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोबारा समझ लेंगे, दोबारा देखें आप वीडियो को, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके टॉपिक सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे, आपके काम आएंगे और आपको ध्यान भी रखने पड़ेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।